हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब 365। आज मैं आपके लिए लाया हूं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से एक वंडरफुल जॉब, जो कि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है हर एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बेसिकली एक वॉक इन इंटरव्यू का प्रोसेस रखा हुआ है। ना ही आपको कोई रिटन एग्जाम देना है, ना ही कुछ, बस आपका एप्लीकेशन ड्रॉप करना है एंड आप इंटरव्यू फेस करेंगे। एंड देन अगर आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं तो आप जॉब ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आईसीएआर में इंटरव्यू प्रोसेस के लिए कैसे अप्लाई करना होता है एंड आप किस तरीके से जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप जैसा देख पा रहे हैं, ये है आईसीएआर की ऑफिशियल वेबसाइट। एंड इस वेबसाइट में आपको जस्ट क्लिक करना है न्यूज़ के पोर्शन में। न्यूज़ में के पोर्शन में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा जस्ट नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे, जैसे रिक्रूटमेंट सेल, आईसीएआर, न्यूज़ पब्लिकेशन, रिसर्च बुलेटिन, सब कुछ आप देख पाएंगे। लेटेस्ट हैपनिंग्स, टेंडर्स एंड एट आईसीएआर, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स। तो बेसिकली आपको इन सभी में से कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स आप देख पाएंगे। तो मैं आज जिस जिस जॉब ओपनिंग्स के लिए आपके साथ डिस्कस करने आया हूं, तो वो है जॉब जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि जेआरएफ होता है, फील्ड वर्कर एंड हेल्पर की वैकेंसी। तो ये जो वैकेंसी है, ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है 9 अप्रैल 2024, जो कि आज से 2 दिन पहले पोजीशन प्रोवाइड किया गया था। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 मई 2024। तो चलिए देखते हैं इस पोजीशन में एग्जैक्टली क्या क्या अवेलेबल है एंड किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, जिसके एकदम बिगिनिंग में ही आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर वर्क इन इंटरव्यू। तो बेसिकली आपको शुरू में ही जैसे मैंने बताया था, आप सिर्फ एक इंटरव्यू कंडक्ट करके आप अपना जॉब ग्रैब कर सकते हो। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशंस किसने रिलीज किया है, वर्क इन इंटरव्यू कौन कंडक्ट कर रहा है, एंड कहाँ आपका किस प्रोजेक्ट में काम हो सकता है, ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। तो अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली इंटरव्यू प्रोसेस जो कंडक्ट किया जाएगा, वो बेसिकली वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर में कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आईसीएआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में स्थापित है। तो बेसिकली इसमें जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा, एक जेआरएफ के रिक्रूट किया जाएगा और 2 फील्ड वर्कर एंड हेल्पर रिक्रूट किया जाएगा अंडर डीएसटी फंडेड प्रोजेक्ट। मतलब डीएसटी फंडेड प्रोजेक्ट एक है जिसके थ्रू आपको रिक्रूट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का बेसिकली जो काम रहेगा वो रहेगा नॉर्थ इंडिया सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च इन एग्रीकल्चर। तो नॉर्थ इंडिया सेंटर बेसिकली उसमें एक वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च बनाया जा रहा है, जिसके थ्रू आपको रिक्रूट किया जा रहा है। तो अभी देखते हैं कि कब तक ये रिक्रूटमेंट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप सभी अपना जो फॉर्म है वो फिल करें। यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, जस्ट आपको अपना बायोडाटा और सीवी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के थ्रू आपको इस मेल एड्रेस पे शेयर करना होगा 30 मार्च 2024 के अंदर। अगर आप इसके बाद फॉरवर्ड करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और इस बेसिकली एडवर्टाइजमेंट में आपको जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा, उसमें बेसिकली कंडक्ट किया जाएगा 7 मई 2024 10 AM में। एंड बेसिकली आपको रिपोर्ट करना होगा 9:30 AM में। एंड आपकी सारी जो सर्टिफिकेट्स है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है, ये सारे आपको ले जाने होंगे, ताकि क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशन कवर किया जाएगा। इनके एंड से सारा प्रोसेस आपको शुरू में ही कवर कर दिया जा रहा है, ताकि आपकी अगर सिलेक्शन होती है तो इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं आए आपको। तो अभी मैं दिखाता हूँ कौन से वैकेंसीज में आपको लिया जा रहा है। तो बेसिकली अभी जो पहला वैकेंसी है वो है जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें 1 पोजीशन है, सिर्फ एक ही पोजीशन है। एंड इसकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी है। जैसे आप देख पा रहे हैं 37,000 इन हैंड विथ HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस आपको दिया जाएगा। और फील्ड वर्कर के लिए जो वैकेंसी है उसमें सैलरी प्रोवाइड किए जा रहे हैं 18,000 पर मंथ प्लस HRA।
और फील्ड वर्कर में जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो 2 पोस्ट अवेलेबल है। और फील्ड वर्कर के लिए बेसिकली आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना पड़ेगा इन एनी डिसिप्लिन, और आपको 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस रहना होगा फील्ड एंड लैब एनालिसिस्ट वर्क के लिए। एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको बेसिकली एमएससी एमटेक इन सोशल साइंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन सोशल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग करना होगा, या फिर इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, वाटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारे लाइक सब्जेक्ट्स के अंदर आपका स्पेशलाइजेशन रहना होगा किसी भी एक में। और इसके साथ अगर आप 3 इयर्स का बैचलर डिग्री रहना होगा, 2 इयर्स का आपका मास्टर डिग्री रहना होगा, एंड क्वालिफाइड रहना पड़ेगा आपको यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएआर नेट या फिर गेट, और पीएचडी आपको लाइक क्वालिफाइड रहना होगा। तो बेसिकली ये सारे स्किल्स है जो आपको ये सारे लाइक क्वालिफिकेशंस है जो आपको मैंडेटरी रखना होगा। तो अभी डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है इस पोजीशन में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो बेसिकली स्किल्स इन सॉइल, वाटर, वाटर वेस्टेज एंड प्लांट एनालिसिस्ट, उसके साथ साथ रिमोट सेंसिंग, जीआईएस मॉडलिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर डेटा एनालिटिक्स, फील्ड डाटा रिकॉर्डिंग। ये सारे जो स्किल्स है ये मैंडेटरी है। अगर आपके पास ये सारे स्किल्स हैं तो आप डिजायरेबल कैंडिडेट हो इस पोजीशन के लिए। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एज लिमिट क्या क्या अवेलेबल है। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट इन्होंने रखा है वो बेसिकली 35 इयर्स मैक्सिमम। आप आपका ये एज अगर 35 इयर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बिटवीन 35 इयर्स आप अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 इयर्स फॉर एसटी एंड एससी वुमेन्स एंड 3 इयर्स फॉर ओबीसी। मतलब एसटी और एससी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। मतलब एससी और एसटी 40 तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड ओबीसी के लिए बेसिकली आप 3 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड ओबीसी के लिए 38 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जब हम देखेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है, तो बेसिकली इसकी जो प्रोसेस है ये फॉर्मेट में आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट में आपको पूरा डिटेल्स फिल करना होगा। उन्होंने जैसे बताया था कि सीवी एंड बायोडाटा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको रखना होगा। तो बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट यही है जिसके थ्रू आपको एप्लीकेशन करना होगा। अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्म है। अगर आप फील्ड वर्कर और हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये फॉर्म फिल करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स का दिमाग में आएगा ये हम फॉर्म तो फिल कर देंगे बट भेजेंगे कहाँ, राइट। तो बेसिकली ये फॉर्म को आपको कहीं शेयर नहीं करना है। जस्ट आप इस मेल एड्रेस पे आप इस वैकेंसी जिस भी वैकेंसी को आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज मैं अप्लाई कर रहा हूँ जेआरएफ के लिए, तो बेसिकली आप सब्जेक्ट कॉलम में लिखेंगे जेआरएफ आईसीएआर, एंड आप अटैच करेंगे आपका पीडीएफ, एंड आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे एंड आप अपलोड कर देंगे। और साथ ही साथ मैं फिर से आपको कंफर्म करना चाहूँगा, आपको सारा अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 7 मई में प्रेजेंट करना होगा फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन अगर मैंडेटरी है, आपको वेरिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंट्स का 7 मई में करना होगा। तो आज के लिए इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आगे चल के कोई भी आईसीएआर की अपडेट्स आती है तो आपको ज़रूर जॉब 365 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉब 365 एंड स्टे अपडेटेड विद जॉब 365। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।